वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवधेश यादव राणा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक ऐप्स के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं हमारे सामने बैठे हैं धीरेन्द्र यादव जी। जबकि इनके टिकटॉक पे आप इनका टिकटॉक अकाउंट अब तो खुलेगा नहीं दोस्तों, लेकिन एक समय था जब इनके पास 2 से करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके पास। तो आज हम परिचर्चा करने वाले हैं टिकटॉक ऐप्स के बारे में। देखिए धीरेन्द्र जी की क्या राय है। तो धीरेन्द्र जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, सरकार का फैसला जो है वो सही है या गलत है? टिकटॉक में उन्होंने बहुत सही है, टिकटॉक जो बंद कर दिए। हम यही चाहते थे कि यह टिकटॉक बंद हो जाए। जो तमाम प्रकार की बातें लोग तमाम प्रकार से टिकटॉक पे भेज देते थे, ये सब बहुत गलत है। अच्छा, तो इनकी भावनाओं को आप समझें दोस्तों। इनका कहना है कि मेरे 2 मिलियन 2.5 मिलियन फॉलोअर्स चाहे जैसे ही चले गए। इनका कहना यह है कि जब भाई चाइना, आप लोग जानते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो हम यूट्यूब यूजर हैं, तो सब लोग ये जानते हैं कि भाई टिकटॉक पे इनके भी 2.5 मिलियन फॉलोअर्स का 2.5 मिलियन फॉलोअर्स अपने आप में कुछ रखता है दोस्तों। बहुत बड़ी हस्ती है। 2.5 मिलियन फैमिली टिकटॉक पे बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी हैसियत रखती है। तो आप ये जान लीजिए कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर टिकटॉक बंद हो गया तो बहुत ही अच्छा हुआ जी। ठीक, इनका कहना भाई साहब का बहुत ही अच्छा हुआ। भाई जो देश आप जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो विश्व में हमारे हिसाब से दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पे है, जापान वगैरह उससे पीछे हैं। आप जानते हैं धीरेन्द्र जी का भी कहना है कि भाई अगर हमारे देश पर, हमारे मुल्क पर, हमारे वतन पर या हम लोगों के ऊपर अगर कोई परेशानी आती है किसी देश के ऊपर, तो हम उसका ऐप्स नहीं ध्यान देंगे। हम ध्यान देंगे अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने सब कुछ के लिए, रहमो करम के लिए। अगर कुर्बान भी होना पड़े तो एक दिन ये बंदे सब तैयार रहेंगे। क्यों भाई, क्या कहना है आपका? तैयार। तो आप धीरेन्द्र भैया और कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को टिकटॉक के बारे में? क्या मतलब अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी? देखो भाई, अच्छाई तो थी ही टिकटॉक में, भाई सबको पॉपुलर बना रहा था, क्या कैसे कर रहा था। लेकिन हमारे देश के लिए जहाँ तक बात है, भाई जिस देश से हमारा वो हो, झगड़ा हो, झंझट हो, हमारा देश जिस देश के लिए लड़ रहा हो, तो उसको हम बहिष्कार ना करेंगे और क्या करेंगे। सही सही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ये टिकटॉक बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो भाई साहब, आप सर्च कर लीजिए, कभी भी अगर टिकटॉक ओपन होता है समझौते या सुलह समझौते के बाद भी, तो आप प्लीज़ धीरेन्द्र भाई के आईडी को, धीरेन्द्र यादव 555 इनकी आईडी है, प्लीज़ आप इनकी आईडी को खोल कर कभी भी चेक कर लेना। अगर टिकटॉक फिर से पुनः दोबारा अगर इंडिया में चालू हुआ तो इनके पास दोस्तों 250 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यानी कि 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है, सॉरी 250 मिलियन निकला है। 2.5 मिलियन फॉलोअर्स इनके पास, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स जिसके हों, यानी कि 10 दूनी 20 5 25 लाख। एक आंकड़ा मैं बताता हूं, जहां तक मेरी जानकारी, 25 लाख की इनकी फैमिली थी टिकटॉक पर। और दोस्तों एक मैं हूं जो यूट्यूब पर टहल रहा हूं खाली 50 सब्सक्राइबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अभी तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन के बटन को, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जी हाँ दोस्तों, हम इसी विषय पर परिचर्चा करते रहेंगे। और तमाम ऐसे टिकटॉकर, क्या कहते हैं, बीगो लाइव, जो बीगो वीडियो के स्टार थे, हम उनसे बात करके आप सबके पास पहुंचाते रहेंगे। और तो आप जानते होंगे कि टिकटॉक पर बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स थे, बड़े बड़े भाई, लेकिन मैं उन तक कहाँ पहुँच सकता हूँ, आप खुद ही जानते हैं भाई। रियाज हैं, मिस्टर फैजू हैं, और क्या बोलते हैं, ब्यूटी खान हैं। ये सब हमारे इंडिया की एक धरोहर थी जो 20 लाख, 20 मिलियन और क्या कहते हैं 40 मिलियन ऐसे फॉलोअर्स थे। रियाज भाई के 40 पॉइंट कुछ मिलियन थे। और क्या बोलते हैं, ब्यूटी खान जी के 20 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर्स थे। और क्या बोलते हैं, मिस्टर फैजू भी इसी कतार में चल रहे थे, अपना वो भी अपना बढ़ाए थे। और एक अहम नाम
आपको बताना ही भूल गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे यहाँ क्या कहते हैं यूज कर रहे थे वो। जैसे कि आप जान लीजिए कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो हैं वो क्या कहते हैं, शिल्पा शेट्टी जी यूज कर रही थी, रितेश देशमुख जी यूज कर रहे थे, अनुपम खेर जी यूज कर रहे थे, सब लोग टिकटॉक यूज कर रहे थे। और उसके साथ साथ इसी कड़ी में हम भोजपुरी जगत में अगर बात करते हैं तो एजाज अहमद, जो कि बहुत ही तगड़ा विलेन का रोल करने वाले भोजपुरी जगत के सुपरहिट कलाकार हैं, जबकि उनका चैनल पॉपुलर क्रिएटर का वो टैग नहीं मिल पाया था उनको, फिर भी वो लगातार इसी मेहनत में थे कि टिकटॉक हमको उठाएगी, एक दिन हमको उस लेवल तक ले जाएगी जहां पर मैं जाना चाहता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, हम अभी बात करें धीरेन्द्र यादव जी की, बातों में हम भूल गए। तो धीरेन्द्र यादव जी, आप अपने सोशल एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि समाज में आपने क्या वो देखा टिकटॉक के जाने के बाद, या टिकटॉक से पहले आपने कैसी गतिविधियां देखी? टिकटॉक जब से आया था तब से तो हम देख रहे थे, उसमें कुछ सही भी था कुछ गलत भी था। अब जो हो रहा है, अब ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी धीरेन्द्र भैया ने बताया, जिनको आपको मैं फिर से एक बार याद करा दूं कि 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके, जबकि इनका कहना है कि टिकटॉक अच्छा भी था और गंदा भी था। आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक को ध्यान से, तो उस पर कुछ चैनल ऐसे भी चल रहे थे जो हमारे समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, हमारे समाज को दूषित कर रहे थे, हमारे समाज को प्रभावित कर रहे थे। इसलिए इनका कहना है कि टिकटॉक बंद हुआ, मेरे मतलब 25 लाख फॉलोअर्स गए तो क्या हुआ, लेकिन अगर इससे अपने देश को फायदा हो रहा है, अपने देश की जनसंख्या को, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बड़े आदर से नाम लेना चाहता हूं, अगर वो ये सब अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, वो अगर इसके विरुद्ध नहीं है, तो जी हम सबको एक साथ मिलकर खड़े होकर ये कहना होगा कि विदेशी ऐप्स को बहिष्कार करें और हम स्वदेशी ऐप्स को अपनाएं, ताकि हमारे देश की इस समय कोरोना काल में जीडीपी बहुत ही कम हो चुकी है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि हमारा देश अभी विकासशील देशों में गिनती किया जाता है, विकसित देशों में गिनती किया जाता है, विकासशील नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने देश को उस अहम पड़ाव तक ले जाएं जहां हम लोगों की ज़रूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं धीरेन्द्र भाई से आज्ञा लेना चाहता हूं। बड़ी अमूल्य समय देकर ये अपना हमारे पास आए, आज हमारे स्टूडियो में बैठे, तो हम अपने और धीरेन्द्र भाई की तरफ से आप सबको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि हाँ आपको वीडियो अच्छी बुरी गलत सही जो लगी हो तो प्लीज़ कमेंट दिस माई इनबॉक्स, और कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ये आप सबसे मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय महान, जय समाज।